सो गाइस बहुत ही मैसिव कंपैरिजन आप सभी के सामने लेके आए हैं यहाँ पे फायरबोल्ट की इनविंसिबल वर्सेस फायरबोल्ट की इन्फिनिटी वर्सेस फायरबोल्ट की इनविंसिबल प्लस। तीनों में से बेटर कौन सी वॉच है, आपको कौन सी वॉच लेनी चाहिए? क्योंकि इनविंसिबल प्लस सेल पे जाने वाली है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि मतलब इनविंसिबल प्लस सबसे बेटर है क्या, या इनविंसिबल बेटर रहेगी या इन्फिनिटी बेटर रहेगी। ठीक है, तीनों में ही बेसिकली प्राइस डिफरेंस है और यहाँ पे तीनों का ही हम कंपैरिजन करेंगे। तीनों ही प्रीमियम लगती है, हैंड फील अच्छा है। तो गाइस अगर आप चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मैं अर्निंग कर रहा हूँ, आप भी अर्न कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो अर्निंग। मैं करीब 30 से 32 हज़ार रुपये अर्न कर चुका हूँ एप्लीकेशन से। तो साइन अप बोनस भी मिलता है आपको। 2 एप्लीकेशन है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग कंपैरिजन को। डिस्प्ले की बात करेंगे सबसे पहले। डिस्प्ले के मामले में कहीं ना कहीं तीनों ही वॉचेस टॉप नॉच हैं, बट अगेन इनविंसिबल और इनविंसिबल प्लस ये तो टॉप पे आती हैं। इन्फिनिटी थोड़ी पीछे रहती है क्योंकि इन्फिनिटी में TFT LCD पैनल का यूज़ किया गया है। 1.6 इंचेस की लार्जेस्ट डिस्प्ले मिलती है। ये लार्ज एज के लिए बेटर है, मीडियम टू थिन डिस्प्ले बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। नहीं स्क्रीन रिस्ट वाले तो देखे ही ना। इनविंसिबल आपकी लास्ट टू मीडियम रिस्ट के लिए परफेक्ट है, इनविंसिबल प्लस आपकी लास्ट टू मीडियम रिस्ट के लिए परफेक्ट है, बट थिन रिस्ट पे आपकी वॉचेस नहीं चलेंगी। तीनों में से कोई भी थिन या स्किन रिस्ट पे बिल्कुल नहीं चलने वाली है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन तीनों में देखने को मिल जाता है, बट इन्फिनिटी में सबसे कम चलेगा क्योंकि LCD डिस्प्ले का यूज़ किया गया है। इसमें बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, AMOLED डिस्प्ले में बैटरी कम यूज़ होती है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्फिनिटी तो पीछे रह जाती है, इनविंसिबल प्लस और इनविंसिबल हमारी आगे निकल जाती है। रन टाइम कितना मिलता है बहुत सारे लोग पूछेंगे, मैं आगे आपको बता दूंगा। पिक्सल साइज़ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनविंसिबल प्लस का सबसे ज़्यादा है, 460 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है एज़ कम्पेयर टू इनविंसिबल ओल्ड वाली जहाँ पे आपको 454 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। इवन स्लाइटली डिस्प्ले भी छोटी है इनविंसिबल की एज़ कम्पेयर टू इनविंसिबल प्लस। ठीक है, उसी के साथ साथ 2.5D कर्व ग्लास आपको इनविंसिबल में मिल जाता है। इनविंसिबल प्लस में आपको फ्लैट डिज़ाइन मिलता है और इन्फिनिटी में भी आपको फ्लैट डिज़ाइन मिलता है। नहीं, इनविंसिबल प्लस में मिल जाता है कर्व्ड ग्लास, इन्फिनिटी में मिलता है आपको फ्लैट डिज़ाइन कहीं ना कहीं, क्योंकि ऊपर से एक रिंग प्रोवाइड करी गई है। इनविंसिबल प्लस आप समझ लीजिए फायरबोल्ट की ऑलमाइटी की तरह है और 2.5D कर्व ग्लास उठा हुआ है। थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देखने को मिल जाता है आपको क्योंकि साइड में आपको नंबरिंग दी गई है, बट वो 2.5D कर्व ग्लास उठा हुआ है तो आपको स्क्रीन गार्ड लगाने की जरूरत पड़ेगी, टेम्पर्ड लगाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो वॉच गिरेगी तो क्रैक हो सकती है, ध्यान रखना आप। ठीक है, 392 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलती है इनविंसिबल में और इनविंसिबल प्लस में भी आपको सिमिलरिटी मिलती है। इन्फिनिटी में 326 मिलती है। तो यहाँ पे शार्प टेक्स्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाओगे वो भी आपकी क्लियर ही देखने को मिलने वाली है। पीक ब्राइटनेस की बात करते हो तो इन्फिनिटी यहाँ पे और इनविंसिबल प्लस आपकी थोड़ी सी आगे निकल जाती है, बट इनविंसिबल प्लस जो है ना सबसे ही आगे, क्योंकि AMOLED के साथ 600 निट्स की ब्राइटनेस मिली है आपको। इन्फिनिटी और इनविंसिबल थोड़ी सी पीछे रहती है। ठीक है, अब बात आती है वॉच फेस की। क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप यहाँ पे 2 में लगा सकते हो, मतलब तीनों में ही लगा सकते हो और 100 वॉच फेस इनबिल्ट मिल जाते हैं आपको तीनों में ही। इनविंसिबल प्लस में 122 मिल जाते हैं, बट यहाँ पे अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप 2 ही वॉचेस में लगा सकते हो, इन्फिनिटी और इनविंसिबल प्लस में। इनविंसिबल में नहीं लगा सकते ओल्ड वाले में, पता नहीं क्यों कंपनी ने अपडेट क्यों नहीं किया एप्लीकेशन को या वॉच को जिसके थ्रू आप अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते थे। तो इनविंसिबल भी है मेरे पास, मैंने रिव्यू अनबॉक्सिंग कर रखा है और बहुत जल्दी इनविंसिबल प्लस का भी आपको अनबॉक्सिंग रिव्यू मिल जाएगा लॉन्च से 1 दिन पहले। इन्फिनिटी का तो मैं रिव्यू अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। ठीक है, आगे बात आती है यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग की। तो यहाँ पे तीनों में ही आपको 100 से ऊपर स्पोर्ट्स में मिल जाते हैं, इवन मतलब 300 तक मिल जाते हैं। टॉक प्रो लिख रखा है यहाँ पे, इनविंसिबल प्लस है बेसिकली और IP67 रेटेड है यहाँ पे। ये जो इनविंसिबल है और इनविंसिबल प्लस है, इन्फिनिटी IP68 मिलती है। 85% तक की एक्यूरेसी मिल जाती है और इसी के साथ साथ एक्ट्रोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जैसो सेंसर, ये सब बेसिक सेंसर तीनों में ही दिए गए हैं। अब बात आती है एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, कॉलिंग फीचर मिल जाता है, कॉल आईडी, कॉल कट म्यूट कर सकते हो, मोड चेंज करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ फुल टच पैनल है, स्मूथ है, मतलब तीनों का ही स्मूथ है। ज़्यादा स्मूथ मैं कहूँगा इनविंसिबल प्लस का है, उसके बाद इन्फिनिटी है, सबसे लास्ट में हमारी इनविंसिबल आती है क्योंकि इनविंसिबल में 60 हर्ट्ज़ का जो स्मूथ UI वो नहीं दिया गया है, तो इस वजह से थोड़ी सी पीछे रहती है। और इसी के साथ साथ अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइम, वेदर नोटिफिकेशन, टॉर्च लाइट, ये सब बेसिक चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ब्लूटूथ वर्जन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है यहाँ पे। तीनों में से किसी में भी आपको सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन मिलता है। फर्स्टली मैं आपको बता दूँ डबल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन मिलेगा तीनों में ही, बट यहाँ पे ज़्यादा बेटर है आपकी कनेक्टिविटी में इनविंसिबल प्लस और इन्फिनिटी। इनविंसिबल में इशूज़ आते हैं, कनेक्टिविटी इशूज़ रहते हैं आपके, कहीं ना कहीं मोड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है आपको, बट आपको पर्टिकुलरली फ़ोन मोड पे रहना पड़ेगा। 3 मोड्स होते हैं इसमें बेसिकली। ठीक है, फ़ोन मोड और एक होता है वॉच मोड और एक होता है नॉर्मल ऑफ करने का ऑप्शन होता है। एक तो फिटनेस वॉच की तरह यूज़ कर सकते हो और एक एज अ लोकल MP3 प्लेयर की तरह यूज़ कर सकते हो और एक आपका कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, वो टॉगल मेन्यू मिल जाता है। अब यहाँ पे कोर फीचर्स की बात करते हैं तो कोर फीचर्स में यहाँ पे तीनों में ही आपको इंटरनल मेमोरी मिल जाती है, बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन मिलता है, गेम्स मिल जाते हैं आपको। इन्फिनिटी इनविंसिबल प्लस में, इनविंसिबल ओल्ड वाली में गेम्स नहीं मिलते हैं आपको। ठीक है, और ओल्ड वाली में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है जो आपको 2 नई वाली में नहीं मिलती हैं।
वो है सिर्फ एक रिकॉर्डर। वॉइस रिकॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है पुराने वाली इनविंसिबल में। इन्फिनिटी और इनविंसिबल प्लस में आपको वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा स्ट्रेट अवे, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेमोरी मिलती है इनविंसिबल में, 8 GB स्टोरेज मिलता है। इन्फिनिटी और इनविंसिबल प्लस में आपको सिर्फ 4 GB स्टोरेज मिलता है, तो यहाँ पे गाने आप कम स्टोर कर पाओगे। अप टू 800 से 900 सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो इन्फिनिटी और इनविंसिबल प्लस में, और ओल्ड वाली इनविंसिबल में आपको 1500 सॉन्ग्स तक को स्टोर करने का ऑप्शन मिलता है। वैसे वॉइस असिस्टेंट, TWS पेयरिंग का ऑप्शन, ये सब चीज़ मिल जाती है तीनों में ही, और कैलकुलेटर का ऑप्शन भी तीनों में देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे इन्फिनिटी और इनविंसिबल प्लस में गेम्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 5 गेम्स मिलते हैं इसमें, तो ये बहुत ही कमाल की बात है। तो इनविंसिबल किस चीज़ में पीछे रह जाती है? गेम्स में। गेम्स नहीं मिलते इनविंसिबल ओल्ड वाली में। आगे बात आती है एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर सकते हो तीनों ही वॉचेस को। इनविंसिबल प्लस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, आप उससे पेयर कर पाओगे। अब बात आती है यहाँ पे अदर फीचर्स की। कैलेंडर रिमाइंडर, स्टॉप वॉच, टाइमर, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं तीनों में ही। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं डेफिनेटली इनविंसिबल आगे है इन्फिनिटी और इनविंसिबल प्लस से। और यहाँ पे जो कस्टम UI है वो तो मिल जाता है, 3 4 5 मेन्यू तक मिल जाते हैं तीनों में ही। लिस्ट, ग्रेड, आई वॉच वाला मेन्यू, ये सब मिल जाते हैं। ट्रिपल बटन कंट्रोल मिलता है इन्फिनिटी इनविंसिबल प्लस में। इनविंसिबल में आपको डबल बटन मिलता है, और इनविंसिबल ओल्ड वाले में आपको कोई क्राउन वाराउन सीन नहीं मिलता, सिर्फ 2 बटन मिलते हैं जो कि फ्लश्ड है बॉडी के साथ, जो कि इसको एक फॉर्मल लुक देते हैं और एक कह सकते हो क्लीन लुक देते हैं। इन्फिनिटी और इनविंसिबल प्लस में मेरे को ज़्यादा बेटर लगी इनविंसिबल प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2 बटन जो है वो फ्लश्ड है और बीच का जो क्राउन है वो वर्किंग है। इन्फिनिटी में कहीं ना कहीं 3 बटन है, थोड़ा सा हैवी भी लगती है इन्फिनिटी, और इसमें भी क्राउन वर्किंग आपको मिल जाता है। बैटरी चार्जिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। इनविंसिबल में 400 mAh बैटरी कैपेसिटी दी गई है, इन्फिनिटी में 340, और इनविंसिबल प्लस में आपको 380 mAh कैपेसिटी मिल जाती है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों? इनविंसिबल फर्स्ट जनरेशन में इतना ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी क्यों दी गई है? देखिए सिंपल सी बात है, थोड़ा सा इनोवेशन UI थोड़ा सा चेंज होता है, जिसकी वजह से बैटरी कैपेसिटी कम करके भी आपका उतना ही रन टाइम मिल सकता है। यहाँ पे 7 to 10 डेज़ का बैटरी लाइफ देखने को मिलता है इनविंसिबल और इन्फिनिटी में। इनविंसिबल प्लस में 7 डेज़ का मिल जाता है। एक्चुअल यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जिंग की बात में करूँ तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर, मतलब 10 वाट का चार्जर आप यूज़ करें तो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। 15 वाट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको मतलब 20 वाट 25 वाट 50 वाट का चार्जर यूज़ करें, इससे इशू हो सकता है। एक्चुअल यूज़ की बात में करूँ तो एज अ फिटनेस वॉच यूज़ करते हो तो तीनों वॉचेस लगभग आपकी 4-5-6 दिन तक रन कर जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर यूजेस एज अ फिटनेस वॉच, दैट्स इट। बट लोकल मोड पे अगर सॉन्ग वॉन्ग सुन रहे हो तो 3 दिन चलेगी। कॉलिंग पे अगर आप यूज़ कर रहे हो तीनों ही वॉचेस को तो अराउंड 2 से 3 दिन का बैटरी लाइफ मिल सकता है। बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे इन्फिनिटी 7-8 घंटे में पूरी खत्म हो जाती है। इनविंसिबल प्लस आपकी 1.5 दिन तक चल जाएगी, इनविंसिबल भी आपकी 1.5 से 2 दिन तक रन कर जाएगी। तो ये डिफरेंस मिलता है आपको तीनों में ही। बात आती है मेन फीचर्स की। हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SpO2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन भी है, BP मॉनिटर मिल जाता है इन्फिनिटी में भी, और इनविंसिबल प्लस में भी तीनों में ही BP मॉनिटर मिलता है आपको। और स्लीप ट्रैक कर सकते हो। वैसे डेडिकेटेड सेंसर है, ग्रीन और रेड एक्शन का सेंसर आपको तीनों में ही देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन है, और ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस सबसे एक्यूरेट कौन सी वॉच है इसमें से? देखिए एक्यूरेसी यहाँ पे मैं क्लेम नहीं कर सकता, बट ये कि मतलब ठीक ठाक मिल जाएगी आपको। सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आपको इनविंसिबल प्लस में मिलेगी, मतलब 80% तक की मिल जाती है। इन्फिनिटी में आपको 75% तक की, और इनविंसिबल में आपको 70% तक की मिलती है। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं तीनों की अच्छी है, टॉप नॉच मिलती है। बट इनविंसिबल जो है ना मेरे पास, वो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है। मैं आपको क्लियरली बता दूँ, यहाँ पे 22 mm स्ट्रैप साइज तीनों में ही है, आफ्टर मार्केट का आप यूज़ कर सकते हो। और एक बहुत अच्छी बात है कि इनविंसिबल में ना स्ट्रैप फ्री मिलता है, और इनविंसिबल प्लस में भी आपको एक स्ट्रैप इन द बॉक्स इटसेल्फ फ्री मिलता है 300-400 रुपये का। तो ये बहुत ही कह सकते हो एक्स्ट्रा फ्री गिफ्ट मिल जाता है इन द बॉक्स इटसेल्फ, ठीक है। और इसी के साथ साथ वॉच डायल जैसे कि इनविंसिबल में है, जो पुरानी वाली है, पॉलीकार्बोनेट मिलता है। मैंने रिव्यू अनबॉक्सिंग किया था, उस टाइम मैंने सही से चेक नहीं किया था, बहुत पहले रिव्यू किया था। बट अभी अगर मैं उसको पर्टिकुलरली यूज़ करके देख रहा हूँ ना, तो 1-2 बार गिरी मेरे से वॉच, तो वहाँ पे डेंट आ गया है 1-2 बार गिरने से ही, और वो देखने में लगा कि पॉलीकार्बोनेट है। बट इन्फिनिटी और इनविंसिबल में आपको बहुत ही तगड़ा बिल्ड क्वालिटी मिलती है। इन्फिनिटी में एल्यूमिनियम केसिंग मिलती है, और इनविंसिबल प्लस में आपको स्टेनलेस स्टील की केसिंग मिलती है। तो सबसे ज़्यादा रगेड है इनविंसिबल प्लस, सेकेंडली इन्फिनिटी, और लास्टली हमारी इनविंसिबल। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग की। देखिए प्राइसिंग को लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा भूचाल मचा हुआ है। इनविंसिबल जो पुरानी वाली है 5-6 हज़ार रुपये के प्राइस ब्रैकेट में 200-300 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। कार्ड वार्ड से लेते हो तो 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये आएगी 5500 रुपये की करीब। इन्फिनिटी आपको मिल जाएगी 4500 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में ऑन ऑफर, ठीक है। 5000 से ऊपर ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5000 से नीचे डिस्काउंट मिलेगा। इनविंसिबल जो प्लस है
यहाँ पेज पे बताया गया ऑनवर्ड्स, मतलब 4,000 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, तो मेरे ख्याल से 4,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में जा सकती है। तो 4,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में बहुत ही एक लूट डील बन जाती है इन्विंसिबल प्लस। विनर भी इन्विंसिबल प्लस ही है, तीनों में ही सबसे बेटर है, क्योंकि सारे के सारे फीचर्स को टिक करती है, सारे के सारे बॉक्सेस को टिक करती है। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन एक्स्ट्रा हुआ था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फिनिटी और इन्विंसिबल दोनों के पीछे छोड़ देती, बस इसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता इन्विंसिबल प्लस में। वैसे इन्फिनिटी भी अच्छी है, बट अगर लार्ज रिस्ट के लिए बेटर है, थिन टू मीडियम टू स्किनी रिस्ट पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इन्विंसिबल आपकी फॉर्मल लुक में आती है, डेफिनेटली यहाँ पे इंटरनल मेमोरी ज़्यादा मिल जाती है, बट अगेन गाइज इन्विंसिबल में आपको पुराना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी इशूज़ ज़्यादा रहते हैं इसमें, ठीक है। और एक प्लस पॉइंट है इन्विंसिबल में पुरानी वाली में, जो कि है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, जो कि आपको इन्फिनिटी और इन्विंसिबल प्लस में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर्स में इन्विंसिबल आगे निकल जाती है, बट अगेन बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो बहुत कम है, बहुत पुराने हो गए हैं, तो इसकी वजह से इन्विंसिबल प्लस हमारी आगे निकल जाती है, जो अभी आई है, आने वाली है, ठीक है। 15 तारीख को आप ग्रैब कर सकते हो इन्विंसिबल प्लस को। तो गाइस बहुत जल्दी मैं रिव्यू अनबॉक्सिंग लेके आने वाला हूँ। वैसे अगर आप चैनल पे आ गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।